वेलकम टू बासित अली शो। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा और आज बासित भाई हमें अपनी दिल की बातें बताएंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी। बासित भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये असलम हटा दिया नाम इस्मा के आगे से। नहीं लगा हुआ अभी तक। आज आपने बोला इस्मा, अमूमन बोलते हैं इस्मा असलम। लोगों को पता चल गया पूरा नाम अच्छा, क्या है, इसलिए हाँ मैंने कहा चलो माशाल्लाह थोड़ा इजी ले मशहूर, लेते हैं। माशाल्लाह मशहूर हो गई ना। कहाँ, अभी तो अल्लाह होना ताला है। का शुक्र अदा करो। अच्छा बासित भाई, आप ये हमेशा हुडी क्यों पहनते हैं? ये वाली कितने साल आपने इसको चलाना है? ये पहले से सोचा हुआ था या अभी एकदम सवाल नहीं, किया? मैं देख रही वीडियोस में भी देखा है आपने, ये हुडी पहनी होती है। इस्मा, ये हुडी मेरे बेटे की जब पहली सैलरी आई थी ना अमेरिका में, तो उसने मुझे एक गिफ्ट करी थी अपनी पहली सैलरी में से। अच्छा। ये मुझे बहुत अजीज़ है। एक बाप ही जान सकता है कि उसके बेटे ने जब भेजी है अपनी पहली सैलरी में से, ये मुझे बहुत अजीज़ है। सही है। अच्छा बासित भाई, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। टेस्ट प्लेयर कैसे बने, कैसे दिमाग में ख्याल आया कि आपको इस क्रिकेट को एज ए करियर लेना है? क्योंकि जाहिर है मुश्किलात होती हैं, एक बड़ा जब गोल होता है तो उस गोल तक पहुंचने के लिए बहुत सारी हर्डल्स आती हैं। आपकी ज़िंदगी में कैसी हर्डल्स आई? फैमिली सपोर्टिव थी या नहीं? देखो इसमें मैं बेसिकली पहले फ़ुटबॉल का प्लेयर था और साथ में हॉकी खेलता था। मेरे बड़े भाई मरूम जो है ना, वो क्रिकेट खेलते थे। हमारे आम का पेड़ था। कपिल पाजी जब हमारे घर पे आए थे ना, तो आम खाए थे उन्होंने, क्योंकि मेरे फादर, दुनिया जानती है, मेरे फादर और कपिल पाजी के फादर क्लास फेलो थे। हम नेबर थे हरियाणा में ना। तो वहाँ से उस पेड़ पे ना मेरे भाई मोज़े में बॉल डाल के लटका के खेलते थे, नॉकिंग करते थे, तो खट खट आवाज़ आती थी। तो जब वो ऑफिस चले जाते थे, मैं वो मोज़ा उतारता था और मैं भी ऐसे ही खेलता था। एक दिन मुझे पता नहीं था कि मेरे भाई ऑफिस नहीं गए। मैं समझा ऑफिस चले गए, मैंने उतारा और मैं नॉकिंग कर रहा था बड़े भाई के बैट से। उन्होंने मुझे देख लिया। उन्होंने फिर मुझे उस दिन बोला कि आज के बाद ना हॉकी ना फुटबॉल, तुम क्रिकेट खेला करो। फिर वो अपने साथ मुझे लेके जाते थे। छोटा था, खेलते रहे। पहले टेनिस बॉल से खेली, फिर रबर कॉक आती थी, अब तो पता नहीं आती भी या नहीं। उसके बाद फिर कॉक बॉल से शुरू हुए। तो ये वो शुरुआतें जो, लेकिन एक चीज़ थी, स्कूल जाते थे, सुबह क्लास लगने से पहले 15 मिनट खेलना, हाफ टाइम में 10 मिनट खेलना, और स्कूल के बाद बॉल का मैच खेलते थे। जो जीते वो बॉल ले जाए, टेनिस बॉल की। ये 3 टाइम हम क्रिकेट खेलते थे। फिर शाम में घर आते खाना खाना, कुरान शरीफ पढ़ना, उसके बाद फिर मैच खेलते थे। तो वो फिर जब क्रिकेट शुरू करी तो फिर इसी तरह मेरे सीधे पाँव में आज तक प्रॉब्लम है। मेरा सीधे पाँव का जो एक पाँव है ना, उसमें प्रॉब्लम है फुटबॉल खेलने की वजह से। अच्छा। और मेरे जूते जो होते हैं ना फुटबॉल वाले, रोज़ाना फट जाते थे। तो वालिद साहब मरहूम मुझे जूता रोज़ाना दिलाते थे। फिर मैंने लिए टो, फुटबॉल के लिए टो आते, तो फिर वो एक डेढ़ महीना चलते थे। मेरे सीधे पाँव में, क्योंकि एक पाँव फ्लैट है और एक पाँव में कर्व है, उस वजह से मुझे जूते की हमेशा प्रॉब्लम रही है। तो ये वो बचपन के दिन है जिसमें मैं इस तरह मैंने क्रिकेट खेली। फिर क्लब क्रिकेट खेली, अंडर 19 खेली, इस तरह। अच्छा, आपने बताया कि आपके भाई ने शुरुआत की, उन्होंने कहा कि आप खेलें, मैच खेलें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल वगैरह हॉकी को पीछे छोड़ दें। आपके फादर, आपकी बातों से लग रहा है, काफ़ी सपोर्टिव था। आपकी मदर का क्या ख्याल था? उनको लगता था कि हाँ सही है, बच्चा खेल रहा है, कुछ बन जाएगा? नहीं, अम्मी को बिल्कुल क्रिकेट का कुछ नहीं था। अम्मी मेरी हाउस वाइफ थी और हमारे यहाँ मेहमानदारी बड़ी थी। पापा के जब भाई लोग आते थे, चचा हमारे, ताया, तो ज़बरदस्त खाने बनते थे। जब मैं अंडर 19 खेला, टीवी पे मैच आया, तो अम्मी को पता चला कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा। तो वो मुझे तोतला बोलते, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह तोतला ही बोलती हैं। माशाल्लाह 94 ईयर्स की हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। वालिद साहब हयात नहीं है। वालिद साहब पसंद नहीं करते थे मेरा क्रिकेट खेलना। अच्छा। वो मना करते, वो बोलते अबे तोतले और काला हो जाएगा। मैं बहुत काला था, अभी भी काला ही हूँ। तो बोलते थे और काला हो जाएगा, मत खेला कर। तो मैं बोलता अच्छा। लेकिन मैं बहुत शौक हो गया था भाई की वजह से। और मुझे अच्छी तरह याद है, धोनी मूवी देखी है किसी ने? हाँ, मैंने तो 2-3 दफ़ा देखी है। धोनी की जो मूवी है ना, वो मुझे पता है क्यों पसंद है। मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला था ये मूवी देखें, तो मैं कोचिंग कर रहा था। जब मैंने एज ए कोच के उससे मैं क्या सीखूंगा, मैंने वो चीज़ देखी, सीखा उससे मैंने। बहुत गुड मूवी बनाई है। उसमें वो जो सीन है, उसके माँ बाप और बहन भाई जब दुआ करते थे और धोनी खेल रहा होता था, वो रियल स्टोरी है मेरी वालदा कभी टीवी पे मैच नहीं देखती थी। जैसे उन्हें पता चलता ना तोतला बैटिंग करने आ रहा है, तो वो जानामाज पे बैठ जाती थी दुआ करने के लिए। और मेरे वालिद साहब पीछे से मतलब आवाज़ लगाते, अबे यार ऐसे नहीं, ऐसे खेलो।
चौका मार, शाबाश। तो अम्मी को पता चलता था आज तोतले ने इतने रन करे। सही। और मेरी आदत थी एक, जब भी मैं कहीं बाहर से टूर कर आता था ना, चीज़ें तो मैं सबके लिए लाता था। मैं पहली चीज़ जो घर पे आके करता था वो चाय पीता था अम्मी के हाथ की। ये जो चाय है ना जी। ये मुझे बहुत शौक है, और वालदा के हाथ की चाय तो मैं आज तक नहीं भूला। तो ये वो रूटीन वाली बातें जो बच्चे देख रहे होंगे तो और मैंने अपने दोस्त नहीं बदले। मेरे बचपन के दोस्त आज भी वही हैं। अभी मैं कराची गया था वर्ल्ड कप के लिए, मेरा दोस्त है अजीम, वो मुझे मिला, बहुत खुश हुआ। माशाल्लाह अब तो वो पुलिस में चला गया। अच्छा। मैं तो उसके मैंने लगा मुझे तो अब डर लगता है, बहुत है नहीं यार बासित, वो जो दोस्ती है ना वो नहीं भूला। और जो बच्चे आजकल क्रिकेट खेल रहे हैं या बड़े स्टार बन रहे हैं, अपने पुराने दोस्त कभी नहीं भूलना है कि ये मैसेज देना चाहूँगा, वो दोस्त होते हैं। बिल्कुल, बचपन में जो दोस्त बन जाते हैं, बड़े होके तो मुझे लगता है सबको अपना अपना काम होता है, आपके साथ कोई ना कोई वास्ता होता है तो उसके साथ जुड़े रहते हैं, वरना दोस्तियां बचपन की। अब हालात बहुत चेंज हो गए। पहले वो चीज़ नहीं थी कि आम के साथ रोटी खाई खाना हो गया। अब तो माशाल्लाह हर चीज़ डिफरेंट हो गई है। पहले तो मैं 2 बसें बदल के जाता था, मुझे कभी भी अफसोस नहीं रहा। 2 बसें बदल के, अब तो हमारे बच्चे भी जो हैं वो गाड़ियों में जाते हैं। तो बस की शक्ल भी नहीं देखी होती, शक्ल भी नहीं देखी जनरेशन है। मेरे बच्चे पहली दफ़ा मेरे साथ बस में बैठे इंग्लैंड में। हाँ। बताएं आप तो, लेकिन माँ बाप तो करते ही अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल। अच्छा बासित भाई, कोई ऐसा वाकया जो, क्योंकि आप जाहिर है टीवी पे हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, इधर उधर शोज कर रहे होते हैं, लोग आपको सुनते हैं बहुत, कोई ऐसा वाकया जो आपने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया और आज आप अपने शो में शेयर करना चाहें नाजरीन के साथ? एक वाकया तो ऐसा है कि उससे पहले एक बात बता देता हूँ। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मैंने वहाँ मेरी टीचर से मैंने ऑटोग्राफ लिया। अच्छा। तो उन्होंने उस पर लिखा कि खुद इस काबिल बनो कि दूसरे तुमसे ऑटोग्राफ मांगे, और कभी भूल कर भी किसी के साथ तस्वीर मत खिंचवाना, दूसरे लोग तुम्हारे साथ तस्वीर खिंचवाएं। ये वो वर्डिंग थी जो आज तक मैंने संभाली हुई है। उससे मुझे प्लेयर बनने में बहुत मदद मिली। मैंने फिर तस्वीर नहीं खिंचवाई। 1988 में मैं ऑस्ट्रेलिया गया, रोहन कनाई साहब वहाँ वेस्ट इंडीज़ के कोच थे, सब उनके साथ तस्वीर खिंचवा रहे थे। तो मरहूम वसीम राजा हमारे कोच थे, उन्होंने बोला तुम तस्वीर क्यों नहीं खिंचवा रहे? तो मैंने कहा वसीम भाई एक दिन आएगा कि लोग मेरे साथ तस्वीर खिंचवाएंगे। तो उन्होंने मुझे देखा, बोलते शाबाश, वेल डन, कीप इट अप। वो बात मेरे जहन में थी। और आज जब मैं बच्चों के पास, कभी सिलेक्टर जब तक था, मैं शाहीन शाह अफरीदी को मैंने ये बात बोली थी। उसने एक दफ़ा मुझसे बोला कि मैंने तस्वीर खिंचवानी, मैंने नहीं बेटा नहीं, खुद इस काबिल बनो कि दूसरे लोग तुम्हारे साथ तस्वीर खिंचवाएं। वो आज भी मुझे वो बात याद दिलाता है। जब भी बात होती ना कि बासित भाई आपको याद है आपने एक जुमला बोला था, मैंने हाँ बेटा, बता मैंने उस दिन से तस्वीर नहीं खिंचवाई थी। और आज देखें शाहीन शाह अफरीदी माशाल्लाह, अब तो कप्तान भी बन गया वो। जी जी। एक वाकया ये मैंने बता दिया। एक वाकया वो बता रहा हूँ जो आज तक किसी को नहीं पता। सिंगर ट्रॉफी हुई थी सिंगापुर में, और आपको याद है कि मैं चुंगम खाता था फील्डिंग के दौरान भी और बैटिंग के दौरान भी। चुंगम के बगैर मैं क्रिकेट नहीं खेल पाता था। मैं वो मैच खेल नहीं रहा था, मैं ट्रेनिंग कर रहा था क्योंकि मेरी फिटनेस का इशू था। मैंने 10 चक्कर लगाए। सिंगापुर में बहुत ह्यूमिड होता है। जब मैं चक्कर लगा के आया ना तो मेरे मुंह में चुंगम थी। तो मैंने, क्योंकि वो फीकी हो गई, तो मैं चेंज करने के लिए मैंने उसको टिश्यू में डाला और दूसरी निकालने लगा तो एकदम सनी भाई, सुनील गावस्कर, ग्रेट सुनील गावस्कर, वो आए। उन्होंने बासित मुझे डांटा, एकदम अंदर रखो। मैंने क्या हो गया? बोलते ये तुम लाए कैसे? मैंने मैं तो अपने कोफन में लाया, कोफन होते थे पहले सामान के, उसमें लेकर आया हूँ। बोलता है जल्दी से दो मुझे। उन्होंने टिश्यू में वो सारी चुंगमें लपेटी और उन्होंने बाथरूम में जाके उसको ज़ाया करा। और उन्होंने पता है मुझे क्या कहा कि अगर तुम पकड़े जाते ना तो कम से कम 6 महीने तुम्हें जेल होती। तुम इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी होते ना, तुम्हें कोई नहीं छुड़वा सकता था। वहाँ पे इतना शदीद लॉ ही है। च्युइंगम नहीं खा सकते। सिंगापुर में आप च्युइंगम नहीं खा सकते थे। 98 के बाद कुछ उन्होंने मतलब उसकी वजह क्या थी, क्यों चबाने नहीं देते थे च्युइंगम? च्युइंगम वहाँ पे एक बहुत बड़ा वाकया हो गया था ट्रेन का, और मेरे ख्याल कोई 3-3.5 हज़ार लोग मर गए थे उसमें। अच्छा। तो वहाँ के जो बादशाह थे ना, उन्होंने फिर वो लॉ पास कर दिया। 98 के बाद जो फॉरनर थे ना, वो च्युइंगम खाते हुए पकड़े जाएं तो उन्हें $2000 फाइन होता था 98 के बाद। उससे पहले सीधी जेल थी, कोई सुनना ही नहीं था ना। वहाँ की पुलिस पैसे तो लेती नहीं है जैसे माशाल्लाह हमारे एशिया की ममालिक में लेते हैं लोग।
वहाँ तो ये सिस्टम ही नहीं ना। जी तो वो मेरा एक वो वाक़या है जो आज तक किसी को नहीं पता। कल मुझे याद आई थी ये बात, क्योंकि सनी भाई से बातचीत होती रहती है, जी तो मैंने कहा यार ये वाक़या मैं ज़रूर बताऊं। मैंने कल के प्रोग्राम में भी ये बात करी थी कि एक ऐसा वाक़या जो आज तक किसी को नहीं पता। सही। और मेरे ख्याल है जो भी सिंगापुर जाए ना भाई, चुंगम नहीं खाना वहाँ पे। अब $2000 तबाह फाइन। बर्बाद हो सकते हैं हाँ, चुंगम से। मुझे तो अल्लाह ताला के बाद सनी भाई ने दूसरी लाइफ दी, वरना तो मेरी क्रिकेट खत्म हो गई जाती। 6 महीने सनी भाई गैप। थैंक यू वेरी मच सर, ऑलवेज याद रखूँगा जो आपने मेरे साथ किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच बासित भाई आपका। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कहना चाहूंगी कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया बासित भाई का चैनल वो कर लें, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। आपने मुझे मैसेज आ रहे हैं, तो बस थोड़े से रह गए हैं, तो वो जल्दी से कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जितनी भी वीडियोस इस चैनल पे आएँ उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। थैंक यू सो मच।